हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि द्रव चालित मशीन क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव चालित मशीन क्या होती है। दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल कानून के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, पास्कल के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है, जिसे हम पास्कल का सिद्धांत या नियम कहते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक मशीनें वह मशीनें होती हैं जो तरल ऊर्जा का आसान काम करने के लिए उपयोग करती हैं। पास्कल के नियम के मुताबिक यदि हम एक बंद और ना बदलने वाले तरल पदार्थ पर दबाव बनाया जाए तो वो दाब बिना किसी बदलाव के पूरे तरल में बराबर फैल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, यह एक यू आकार का ट्यूब है जो दो रिसाव रहित पिस्टन से बंद है, लेकिन दोनों पिस्टन का जो काट है वो अलग अलग है। एक पिस्टन का अनुप्रस्थ काट दूसरे से बड़ा है। हम यह कहेंगे कि A1 यहाँ पे छोटा है A2 से, मतलब A2 यहाँ पर बड़ा काट है, जहाँ A1 और A2 U ट्यूब के अनुप्रस्थ काट हैं। दोस्तों, जब हम बाएं पिस्टन पर F1 बल लगाते हैं तो दाब यहाँ पर लगेगा, वो होगा F1 भाग A1। जैसे कि A1 काट छोटा है तो हम बहुत सारा दाब आसानी से सम्मानित बल का उपयोग कर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अब यह दाब बराबर मात्रा में पूरे तरल पर फैलता हुआ बड़े ट्यूब की ओर चला जाता है। अब यहाँ पर जो बड़े ट्यूब का मतलब जो बड़े पिस्टन पर दाब होगा वो होगा F1 भाग A1। तो बड़े पिस्टन पर जो कुल बल काम करता है वो होगा F2। और हम जानते हैं कि बल बराबर होता है दाब और क्षेत्रफल के, तो यहाँ जो दाब है वो होगा F1 भाग A1 और जो क्षेत्रफल होगा वो है A2। तो इसके अनुसार जो बल होगा वो होगा F2 बराबर F1 भाग A1 गुणा A2। दोस्तों, अगर आपने यहाँ देखा हो तो दूसरे ट्यूब यानी दूसरे पिस्टन पर लगाया गया ऊपरी बल छोटे पिस्टन पर लगाए गए बल से A2 गुना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ भारी गाड़ी उठाने के लिए काफी बल पैदा कर सकते हैं। बस हमें बाएं हाथ के पिस्टन मतलब छोटे पिस्टन को हल्का सा नीचे धक्का देने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि जो हाइड्रोलिक का इस्तेमाल है वो बहुत सारी भारी भरकम वाहन जैसे कि ट्रक्स और बुलडोजर में बहुत कम बल पर एक विशाल बल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल भारी वाहनों में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धरा रेखीय प्रवाह क्या होता है। दोस्तों, अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें हमने देखा कि तरल जो था वो विराम अवस्था में था, लेकिन अब जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि तरल जो है वो विराम अवस्था में नहीं है। दोस्तों, चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। जब हम पानी की टोटी को धीरे से खोलते हैं तो आरंभ में पानी उर्मीहीन गति में बहता है, लेकिन जब पानी की गति बढ़ती है तो वह अपनी उर्मीहीन गति को छोड़ देता है। दोस्तों, जब पानी का बहाव उर्मीहीन गति में होता है तो उसे हम कहते हैं स्तरीय प्रवाह, और जब पानी का बहाव उर्मीहीन गति को छोड़ देता है मतलब बहुत तेजी से बहने लगता है तो उसे हम कहते हैं प्रसुत प्रवाह। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्तरीय प्रवाह क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक पाइप है जिसमें तरल बह रहा है। अगर हम किसी एक बिंदु को लें तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी स्थान से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का वेग समय में अचर होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थान के विभिन्न बिंदुओं पर वेग समान है,
जैसे जैसे कोई विशिष्ट कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ता जाता है, इसका वेग बदलता जाता है। अर्थात किसी दूसरे बिंदु पर कण का वेग भिन्न हो सकता है, परंतु दूसरे बिंदु से गुजरने पर कण ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वहां से ठीक पहले गुजरने वाले कण से किया था। दोस्तों, यदि किसी बिंदु पर हर गुजरने वाले तरल कण का वेग समान रहता है तो प्रवाह को स्थिर प्रवाह कहा जाता है। मतलब प्रत्येक कण निष्कोष पथ पर चलता है और कणों के पथ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दोस्तों, किसी तरल अपरिवर्ती प्रवाह में जिस पथ पर कण गमन करता है उसे हम धरा रेखा कहते हैं। किसी बिंदु पर तरल कण का वेग सदैव ही धरा रेखा के उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, जो धरा रेखा प्रवाह को परिभाषित करता है। दोस्तों, अगर कणों के पथ एक दूसरे को काटते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रसुत प्रवाह। दोस्तों, जब एक तेज प्रवाही धारा चट्टान से टकराती है तो हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे फैम भंवर जैसे बनते हैं, जिन्हें हम दूध धारा भी कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों, तरल प्रवाह एक जटिल परिघटना है, परंतु ऊर्जा संरक्षण का प्रयोग करते हुए हम अपरिवर्ती अथवा धारा प्रवाह की कुछ विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गति में तरल से जुड़ी 3 ऊर्जाएं हैं, जो कि है दबाव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। दोस्तों, ऊर्जा के संरक्षण के कानून के अनुसार कुल ऊर्जा सुरक्षित है, जिसके अनुसार तरल द्वारा प्राप्त ऊर्जा के 3 रूप आपस में जुड़े हुए हैं। बर्नौली का समीकरण स्विस की एक वैज्ञानिक डैनियल बर्नौली द्वारा दिया गया है। बर्नौली के नियम के अनुसार जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गति करते हैं तो दाब P प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। दोस्तों, चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये एक आदर्श तरल का प्रवाह है जिसका घनत्व ρ है। मान लीजिए कि x बिंदु पर चाल v1 है और y बिंदु पर चाल v2 है और डेल्टा t यहाँ पर अल्प अंतराल है जिसमें तरल प्रवाहित होगा। h1 और h2 यहाँ बिंदु x और बिंदु y पर ऊंचाई है और यहाँ फलक a1 और a2 पर जो दाब है वो है p1 और p2। दोस्तों, साम्यवस्था के समीकरण के अनुसार किसी भी क्रॉस सेक्शन में ट्यूब के माध्यम से जाने वाला तरल का कुल द्रव्यमान है A1 V1 बराबर A2 V2, जो कि बराबर है प्रति सेकंड तरल प्रवाह की मात्रा के, और इसे हम लिख सकते हैं V के बराबर। मतलब m भाग ρ के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर A1 V1 और A2 V2 x और y बिंदु पर तरल प्रवाह को दर्शाते हैं। तो x पर दबाव के कारण बल के विपरीत तरल तत्व पर प्रति सेकंड कार्य बराबर है P1 A1 V1 बराबर P1 V। उसी प्रकार बिंदु y पर दबाव के कारण बल के विपरीत तरल तत्व पर प्रति सेकंड बराबर है P2 A2 V2 बराबर P2 V। तो इसके अनुसार जो कुल कार्य आएगा वो है P1V घटा P2 V। दोस्तों, इस कार्य का कुछ भाग तरल की गतिज ऊर्जा परिवर्तित करने में चला जाता है तथा शेष भाग तरल की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करने में चला जाता है। दोस्तों, यदि पाइप का प्रवाहित तरल का घनत्व ρ है तो इसके अनुसार जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आएगी वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर है डेल्टा U बराबर m
GH2 घटा MgH1 और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो बराबर है डेल्टा के बराबर 1/2 mv2 वर्ग 2 घटा 1/2 mv1 वर्ग 2। तरल के इस आयतन पर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास यह समीकरण आएगा। अब आप इस समीकरण को m से विभाजित कीजिए, जिसके बाद हमारे पास ये समीकरण आएगा। यहाँ पर m से m एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास जो समीकरण आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है m भाग v के, तो इसके अनुसार जो हमारे पास समीकरण आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा P भाग रो जमा GH जमा 1/2 V वर्ग 2 बराबर K, जो कि स्थिरांक है, जिसके अनुसार P जमा रो GH जमा 1/2 रो V वर्ग 2 बराबर स्थिरांक के बर्नौली का सिद्धांत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि द्रव चालित मशीन क्या होती है, जिसके बाद हमने देखा कि बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टॉरिसेली का नियम क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गतिक उत्पादक मतलब लिफ्ट कैसे कार्य करती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।